तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बिहार से कुछ अपकमिंग वैकेंसीज की चर्चा एक बार फिर से आई है और इस बार इंजीनियर्स की भी रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा हुई है। नीतीश कुमार जी ने सीधी सीधी बातों में यहाँ पे कह दिया है कि जितने भी इंजीनियरिंग और उनके कर्मियों की नियुक्ति है वो जल्द ही पूरी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत स्तर पे बिहार एसएससी के द्वारा करीब 3000 पंचायत सचिवों का नियुक्ति भी होने जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो हमारे सम्राट चौधरी जो कि मंत्री हैं, इन्होंने एक अपील की है कि जल्द से जल्द ये नियुक्ति आप लोगों तक पहुँचाई जाए। और सबसे बड़ी अपडेट तो यहाँ पर ये है कि यूपीएससी 2023 को लेकर यहाँ पर कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो आप अपने एग्ज़ाम कैलेंडर को देखना ही नहीं है, उसकी तैयारी में भी आपको लग जाना होगा। तो पहले अपडेट की हम चर्चा करते हैं, जहाँ पर बात हुई है दोस्तों बिहार के उस रिक्रूटमेंट की जहाँ पे आप सभी छात्र जो है कि इसके लिए आवेदन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंचायती विभाग की इस नियुक्ति के बारे में, जहां पे पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है। 3000 पंचायत सचिवों की नियुक्ति होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य और उसकी प्राप्ति हेतु पंचायत की भूमिका पर गुरुवार को पटना में अधिवेशन में जो हमारे प्रदेश के करीब 200 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए यहाँ पे सम्राट चौधरी जी ने यहाँ पे एक अपडेट दिया है और बोला है कि पंचायतों को सशक्त बनाना है और इसको 3000, देखिए यहाँ पे 3000 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की घोषणा भी कर दी है। यहाँ पे कहा है उन्होंने कि पंचायत में पंचायत सचिवों की तैनाती के बाद जनता को सेवाओं का उपलब्धता मिलेगा और उन्होंने यह भी कहा है कि पंचायतों को सशक्त बनाएं और बगैर राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह भी और निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और गिरिराज सिंह ने भी यह कहा दिया, क्योंकि वो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य प्रमुख मुखिया के सहयोगी और लक्ष्य के हासिल करने को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि थीम में 9 मूल मंत्र भी दिए गए हैं। इसमें गरीबी मुक्त और आजीविका, उन्नत गांव और स्वस्थ गांव और बाल मंत्री को लेकर यहाँ पर पंचायत सचिव की नियुक्ति कराई जाएगी। जल की प्रचुरता को बढ़ाई जाएगी। गांव में स्वच्छता और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर पंचायत और बुनियादी ढांचा भी लेकर आया जाएगा। वहीं पर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जाएगा, जिसके लिए इन 3000 पदों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो पद हैं ये किस विभाग के जरिए लिए जाएंगे? तो अभी तक जो है जितने भी पोस्ट आते हैं पंचायत सचिवों के, वो अगर आप देखेंगे तो ये आपको ग्रुप बी या ग्रुप सी के पदों के तहत ली जाती है, जो कि बिहार एसएससी इसको जी हाँ हमेशा कंडक्ट कराती है। अगर ये विभागीय रिक्रूटमेंट हुई तो ये आप लोगों को बता दें कि पंचायती स्तर पे इसकी नियुक्ति होगी और अलग से भी पंचायत विभाग के डिपार्टमेंट यानी कि पीआरडी की तरफ से इसकी रिक्रूटमेंट ली जा सकती है। तो ये एक अपडेट देते हुए यहाँ पे हमारे मंत्रियों ने हमें बताया है कि 3000 पंचायत सचिवों की नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जा सकती है, जिसकी फंडिंग यहाँ पे हो रही है और इसको जोड़कर नई व्यवस्था स्थापित की जा रही है। तो अब देखिए कब तक ये नई नियुक्तियाँ आएंगी और ये अपकमिंग वैकेंसीज में इसको रखना चाहूँगा बिहार की। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भैया ये तो पेपर के माध्यम से है और पेपर में ही रह जाता है। तो नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में लगातार नियुक्ति हुई है और 2018 के बाद 2 साल तक बिल्कुल नहीं हुई थी, 2020 तक। लेकिन 21 और 22 को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है यहाँ पे आयोग और हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग की नई नियुक्ति दे दी जाएगी इस विभाग को लेकर। दूसरी बड़ी अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा गुरुवार को कल 2023 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। upsc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सारी डेट देख सकते हैं। आयोग के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा जो है 2023 और भारतीय वन सेवा परीक्षा जो है 2023 का आयोजन 28 मई 2023 को होगा। इसके लिए यह फरवरी को अधिसूचना भी जारी की जाएगी और 21 फरवरी 2023 तक इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सिविल सेवा जो मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन होगा वो सितंबर में होगा, 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जो 5 दिनों तक चलता है। भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा जो है 26 नवंबर को होगा और ये यूपीएससी ने परीक्षा के लिए
15 जनवरी, 19 फरवरी और 22 मार्च 2 और 20 अगस्त और 8 अक्टूबर 17 दिसंबर को रिजर्व तिथि भी घोषित कर दी है, यानी कि टेंटेटिव डेट भी आपको दे दिया गया है। जी हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं आप तो 14 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आपका आवेदन का तिथि होगा और इसका परीक्षा 19 फरवरी तक लिया जाएगा। वहीं पे संयुक्त भू वैज्ञानिक पीटी का यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा 21 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में। 19 फरवरी को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये फॉर्म भरा जाएगा और सीबीआई जो कि पोस्ट है यहाँ पे, और इसके लिए 230 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपका आवेदन का तिथि होगा। 11 मार्च 2023 को यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए CISF SI को लेकर यहाँ पे 230 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा और 12 मार्च 2023 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिविल सेवा और वन सेवा के लिए यहाँ पर PT एग्ज़ाम जो है इसके लिए फॉर्म 1 से लेकर 21 फरवरी तक लिया जाएगा 2023 में, और 28 मई तक आपका यहाँ पे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा 2023 में। IS और IAS के लिए यहाँ पे 19 अप्रैल से 19 मई तक, ठीक है, 9 मई तक, 19 अप्रैल से 9 मई तक यहाँ पे फॉर्म लिए जाएंगे और 23 जून को आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। वहीं पर संयुक्त मेडिकल सर्विसेज को लेकर भी 19 अप्रैल से 9 मई तक फॉर्म लिए जाएंगे और 16 जुलाई को आपका PT एग्ज़ाम हो जाएगा। CAPF को लेकर यहाँ पे 26 अप्रैल से 16 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे और 6 अगस्त 2023 तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है और ये साल आपको पूरा व्यस्त रखने की, जी हाँ, 2023 में पूरा व्यस्त रखने का पूरा यहाँ पे शेड्यूल जारी हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं और इन सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। अब एक अपडेट और आ रही है दोस्तों, बिहार के ही अपकमिंग एग्ज़ाम की बात करूंगा क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में हमेशा से बात होती रही है। अब ये पोस्ट है दोस्तों लाइब्रेरियन की। जी हाँ दोस्तों, बहाली में पुस्तकालय अध्यक्षकों को शामिल करने पर सुनवाई हुई है। पटना हाई कोर्ट में आपको बता दें कि इस मामले को फिर से उछाला गया और राज्य में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जब प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल की नियुक्ति हो रही है तो प्रधानाध्यापक की बहाली में ही पुस्तकालय अध्यक्षकों की भी नियुक्ति को शामिल करने का मामला सामने आया। पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई और इस मामले को 20 जून तक, जी हाँ 20 जून तक ये आपको रखा गया है सिक्योर करके कि इसका अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। इसको लेकर अब अगली सुनवाई 20 जून को की जाएगी। तो आपको बता दें कि जो खंडपीठ यहाँ पे लाइब्रेरी संघ की याचिका पर ही सुनवाई की और बहाली पर फिलहाल रोक नहीं लगाते हुए कहा कि अंतिम निर्णय जो है ये निर्भर करेगा, जी हाँ 20 जून को जो अंतिम निर्णय आएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जी हाँ SB मंगलम के ने कोर्ट को बताया कि जब पुस्तकालय अध्यक्षकों की STT पास उम्मीदवारों से भरे गए हैं पोस्ट जो है उनमें से पठन पाठन का काम भी लिया जा रहा है तो फिर प्रधानाध्यापक की बहाली की प्रक्रिया से वंचित करना कानून सही नहीं होगा। उन्होंने बहाली के लिए बनाई गई नियमावली की चुनौती देते हुए कहा है कि शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए और इसको लेकर यहाँ पे 20 जून तक ये आपकी अगली अपडेट सुनवाई में सामने रखा जाएगा। तो ये एक अपडेट आया है दोस्तों बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज बिहार लाइब्रेरियन को लेकर, जिसके बारे में भी मैं आपको आगे चर्चा करूंगा जब इसका नोटिफिकेशन अपडेट आएगा। तो अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे बिहार के उन इंजीनियर्स और कर्मियों की बहाली को लेकर जहाँ पे नीतीश कुमार ने एक उद्घाटन के दौरान जो कि कुछ प्रमुख उद्घाटन शिलान्यास हो रहा था जैसे कि ITI पॉलिटेक्निक का, आवासीय विद्यालयों का, और ये मोतिहारी और बेतिया के क्षेत्रों में हो रहा था। करीब 2000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला ये कॉलेज बनाया गया है और मुजफ्फरपुर में ही क्षमता जो है बनाया गया है वाल्मीकि सभागार, जिसको कि शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इसी दौरान इन्होंने कहा है कि भवन, सड़क और पुल पुलिया की मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान रखने के लिए इस काम के लिए जरूरत के अनुसार इंजीनियर्स और कर्मियों की बहाली यहाँ पे ली जाएगी। जी हाँ, इसमें वृद्धि करनी होगी और मुख्यमंत्री ने गुरुवार को करीब 12,239 लाख रुपए करोड़ के लिए बने 16 विभागों में 188 भवन है ना का उसका उद्घाटन किया और वहीं पे 69,715 लाख से बनने वाले 56 भवन जिसका निर्माण होगा उसका शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और मैंने लोगों की सेवा में लगा हूं और इंजीनियरों से मेरा निवेदन है कि मेंटेनेंस के काम को पूरा ध्यान दें
और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी भवनों में पक्की ईंट की जगह पलाई ऐसे से बनी हुई ईंटों के प्रयोग हो रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, इस पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि इनकी मेंटेनेंस को लेकर ये बातें यहाँ पे रखी गई हैं। बट यहाँ पे एक बात कहा इन्होंने कि ज़रूरत के अनुसार इंजीनियर और कर्मियों की भर्ती होने के से रोजगार में भी काफ़ी वृद्धि होगी। तो जल्द ही नियुक्ति होगी आप लोगों की यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इनके शिलान्यास हो चुके हैं और इनको भी मेंटेनेंस करना है, इनके कार्यों में भी लगना है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी नया वैकेंसी अपडेट आएगा इसके बारे में भी हम आगे आपको चर्चा ज़रूर करेंगे, जो कि आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से, जो कि इस विभाग से आ सकते हैं, जो कि BTSC विभाग है यहाँ पे, है ना, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जहाँ से नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं आप लोग के लिए। बाकी ये सारा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये जो PDF है मैं कैलेंडर वाला, ये आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से ज़रूर इसको देख लेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।